आपके सामने सुकरात का नाम लेता है और उसको सैल्यूट करता है कि सुकरात ने जहर का कटोरा उठाया और कहा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि सूर्य घूमता है, सारे ग्रह के आसपास घूमते हैं, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, सूर्य स्थिर है। उसने कहा इस बात को, अड़ा रहा वो। और आज विज्ञान उसकी उस थ्योरी के ऊपर आज उसने सिद्ध किया कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, बल्कि पृथ्वी घूमती है। ये सिद्ध कर दिया। सुकरात की बात को माना गया। अगर सुकरात उस समय जहर का कटोरा से बच जाए, अगर झूठ बोल जाते इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, बंद हो जाता, तो सूर्य ही घूमता रहता आज तक। तो मैं सुकरात हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आए मुझसे बहस करें, मेरे साथ कोई रहे ना रहे। मैंने कहा ना सच बोलूंगा तो मेरे भाग जाएंगे और झूठ बोलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। समाज को इकट्ठा कर लीजिए। 2024 आखिरी चुनाव है, आपको बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। एनआरसी, सीए, सीएपी, एनपीआर मैंने आज नहीं 5 साल पहले बताया था मुसलमानों को, घर पे चेतावनी दी थी जाके। डॉक्टर एजाज अली साहब से मिला, ये साहब साथी मौजूद हैं। हर मंच पे मैंने कहा एनआरसी आने वाला है, आप सुधर जाइए। मेरे भाइयों ने कहा, मुसलमान भाइयों ने करा लीजिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और कुछ होगा तो हम देख लेंगे। और जैसे वक्त आया तो उन्होंने भारतीय संविधान को उठाया, बगल में लगाया और वहां बैठ के डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाई और बैठ गए कि अब संविधान बचाएगा। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर पहले से पढ़ लिया होता, जिस मुस्लिम लीग ने बाबा साहब को असेंबली तक भेजने में मदद करी, संविधान लिखने में बहुत बड़ा हाथ उसका है, अगर मुसलमान को पहले पढ़ देता, समझ जाता, तो ये नौबत ही नहीं आती है एनसीआर की, ये एनआरसी की नौबत ही नहीं आती। संविधान को पढ़ के अगर हम संविधानवादी बन जाते हैं, उसको अंगीकार कर लेते हैं, हमने बहुत सारे मजहबों को मान लिया, हम अगर भारतीय संविधान को अपना कर्तव्य, अपना धर्म की तरह अगर अंगीकार कर लें, तो किसी की औकात है तो ये कोमा बदल दे उसका, एक जेल जबर बदल दे उसका, कोई संशोधन कर दे उसका, किसी की औकात है? नहीं कर सकते। लेकिन हम संविधान को नहीं मानते, भारतीय पवित्र ग्रंथ को हम लोग नहीं मानते, जिससे हमें रोटी, रोजी, कपड़ा सब कुछ मिलता है। कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला, मुझे भाषण देने का अधिकार मिला, पेन टांगने का अधिकार मिला, कार में घूमने का अधिकार मिला, उस संविधान को हमने अंगीकार नहीं किया। फायदा सारा हमने संविधान का लिया, लेकिन हमने अंगीकार नहीं किया। आज हमारी परिवार की लड़कियां हमारे साथ बैठी हुई है, मुंह खोल के भी बैठते हैं, पल्ला भी नहीं करती। बाबा साहब तो इनके लिए तो भगवान से भी बड़े हैं। अगर कोई भगवान को जिसको मानती है, ये सृष्टि रचने वाले को मानती है, उससे बड़े तो बाबा साहब है, जिसने बराबर बिठा दिया। नहीं तो किसी कोने में पड़ी रहती थी, सिर्फ इस्तेमाल की भोग की वस्तु समझते थे, पुरुष प्रधान देश है। आज बराबर बैठी है, बाबा साहब तो इनके लिए भगवान से ज्यादा बड़े हैं। लेकिन नहीं, बाबा साहब को पेश किया, गलत तरीके से पेश किया गया। तो साथियों, समाज अगर यूनाइट नहीं होगा, आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं तो पहले से ही अपने आप को सोच रहा हूं कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, पर मरेंगे आप लोग भी ध्यान रखना। बचने का सिर्फ एक उपाय है, यूनाइट हो जाइए। 6743 जो टुकड़े बटे हुए उसके बीच में चुंबक रख दीजिए, वो सारे जो लोहे की कीली के अंदर जो बिखरी हुई है, कैसा बढ़िया चुंबक रखिए जो सारी उसमें सिमट की इकट्ठी आ जाए। और चुंबक कौन सा है? भारतीय संसद की तरफ जो बाबा साहब की जो उंगली है, उसकी तरफ ध्यान रख दीजिए कि सत्ता आपकी होनी चाहिए। आप इस देश के शासक थे, शासक रहोगे, शासक बन सकते हो। गुलामी से छुटकारा पाने का एक तरीका है, यूनाइट हो जाइए और अपना मताधिकार जो है 2022 में कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, अभी बिहार में तो हो ही गया है, और 2024 में आपके पास आर्टिकल 326 मौजूद है। 2024 तक मताधिकार है, 2024 के बाद में आर्टिकल 326 हटा दिया जाएगा। पहले बता रहा हूं, संविधान बदला जाए ना बदला जाए, आर्टिकल 326 हटा दिया जाएगा। और जिस दिन हमारी सरकार बनी, मेरे साथियों से आग्रह करूंगा जो सरकार में जाएंगे, आर्टिकल 39 को 6 महीने के लिए लागू कीजिए। इस देश की व्यवस्था बदल जाएगी, समतामूलक राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। आर्टिकल 39 को पढ़ के तो देखिए, कभी उसको 10 बार पढ़िए, आर्टिकल 39 को लगातार 10 बार पढ़िए, जब समझ में आएगा आर्टिकल 39 है क्या। और फिर एक आर्टिकल को लागू कर दीजिए 6 महीने, या मुझे रख दीजिए फौरी तौर पे, विदाउट पे रख लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा दूंगा।
भारत का संविधान है क्या? 6 महीने के लिए मेरे कहने से लागू कर दे, हम सरकार भी नहीं बनाएंगे, उसी को प्रधानमंत्री रख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, अगली बार भी उसको बना देंगे। 6 महीने संविधान को लागू कर दे, आर्टिकल 139 को मेरे कहने से, और मैं वहीं बैठूंगा विदाउट पे, आने जाने के किराए भी मेरा, रोटी भी घर से बांध के लेके जाऊंगा। तो संविधान को आर्टिकल 39 को समझाने के लिए मुझे रख ले अपने साथ में, एज ए सलाहकार रख ले, विदाउट पे, मैं रहने के लिए तैयार हूं। और जो आर्टिकल उसके समझ में नहीं आ रहे संविधान के, क्योंकि आर्टिकल लिखा है मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने लिखा है, मैं उसी की तो औलाद हूं, तो अपने परदादा की भाषा में भी जानता हूं कि वो कुछ भावना से, संविधान भावना है, समतामूलक राष्ट्र की भावना है संविधान, और वो भावनाओं से जिसकी नीयत अच्छी है वही समझ पाएगा। नीति वो बनाएगा जिसकी नीयत अच्छी है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं है वो नीति नहीं बना सकता है। तो साथियों, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, आप लोग इससे आग्रह